देंगे क्योंकि 2 दिन रहना है, यानी आज फिर रात भी रहना है, कल दिन तक रहना है। और दूसरी बात, क्योंकि हमारी ये लड़ाई स्पष्ट तो देख रहे हैं। सबसे पहले तो जितने भी साथी आए हैं बहुत मुश्किल से आए हैं, सबको धन्यवाद, सबको जोहार, सबको अभिनंदन करते हैं। हमारी नारी शक्ति भी, उनकी भी संख्या है, उन्हें भी धन्यवाद करते हैं। और चूंकि मैक्सिमम संख्या यूथ की है इसलिए उन्हें तो फिर विशेष धन्यवाद। और साथ ही मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमारा जो आज का ये आंदोलन है यह एक सत्याग्रह है, यानी सत्य के लिए आग्रह। आज हम लोग जिस नीति निर्धारण के लिए लड़ रहे हैं ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। भारत देश में जितने भी राज्य बने हैं सबकी अपनी अपनी पहचान है, सबका कोई ना कोई क्रिटेरिया है स्थानीय नीति होने का कि भाई उस राज्य का स्थानीयता किसे जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है इन 22 सालों में आज तक झारखंड में स्थानीय नीति नहीं बन पाई है। तो हमारी लड़ाई है पहले स्थानीय नीति बनाने की। तो निश्चय ही आप लोगों को विशेष बताने की जरूरत और आवश्यकता नहीं है कि भाई स्थानीय नीति जरूरी क्यों है। आज मैक्सिमम जो यूथ हैं वो फुटबॉल प्लेयर है ना भाई, फुटबॉल खेलते हैं ना। चलिए फुटबॉल के मैदान से ही उदाहरण लेते हैं। फुटबॉल तो 90 मिनट का होता है, चलिए 90 मिनट को छोड़िए, 5 मिनट का पेनल्टी का खेल होता है ना। अरे भाई उसको खेलने के लिए नियम चाहिए ना कि कीकर खड़ा कहाँ होगा, गोलकीपर रोकेगा कैसे, रेफरी सीटी कैसे मारेगा, यानी एक नियम से फुटबॉल का मैच चलता है। लेकिन शर्म की बात है मेरा राज्य में नियम नहीं है। ये बेशर्म सरकारें, इन्हें समझ में नहीं आता है कि नियम क्या है। रोड का नियम है कि बाएं चलना है, दाएं चलोगे तो पेनल्टी लगेगा। अरे खेती करने का नियम है कि हल को बाएं से दाएं जोता जाता है, लेकिन हमारे राज्य का नियम नहीं है। तो युवाओं जितने लोग आए हैं, क्योंकि हम लोग जिस नियम से आए हैं, हम लोग आए हैं खतियानी सत्याग्रह के माध्यम से। यानी सत्याग्रह का मतलब है शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रखना ताकि गवर्नमेंट तक जाए। लेकिन इतना निश्चिंत रहिए अगर गवर्नमेंट हमारी बातों को शांति से नहीं मानती है तो यहाँ जितने मैक्सिमम यूथ हैं, क्योंकि ये लड़ाई मजाक की नहीं है, ये लड़ाई नेता बनने की नहीं है, ये लड़ाई एक दिन यहाँ आकर फोटो चमकाने की नहीं है। मैं उन्हें सीधा कहूंगा अगर सरकार नहीं मानती है, अरे जकर भैया भेलो अब जितना है कुमार ठान ले कि उखाड़ के फेंक देना सरकार के। भाई जितना लोग का शादी हो गया सीजन में उनको बधाई है, लेकिन जितना नया चेहरा लोग हैं उनको साफ कहेंगे ये नेता बनने की लड़ाई नहीं है, एक दिन के लिए विधायक बनने का ख्वाहिश नहीं है, ख्वाहिश है राज को बदलने की। अगर नियम से नहीं बनेगा, अगर इस विधानसभा में औकात नहीं होगा, अगर इस सरकार में जो यहाँ से दिख रहा है अगर इसमें औकात नहीं है राज बनाने का, तो कसम है झारखंड की माटी की, हम कसम है इस माटी की, हम लोग सरकार झुमरा पहाड़ में बनाएंगे। झुमरा पहाड़ समझ रहे ना? हाँ तो झुमरा पहाड़ में और परासर पहाड़ में सरकार बनाएंगे, उसके बाद दिखा देंगे राज में विद्रोह क्या होता है। अभी आंदोलन कर रहे हैं, अभी हम लोग शांति से आंदोलन कर रहे हैं, धैर्य की परीक्षा ना ली जाए, वरना जितना विधायक है सबसे तो पहले तोड़ा के असम के तौर पर विधायक को पीटेंगे। सबसे पहले जितना विधायक है सबसे पहले तोड़ा के धोती खोल के विधायक को पीटेंगे। लेकिन हाँ आज 2 दिन का कार्यक्रम है, 2 दिन धीरज से बैठना है, 2 दिन हमें किसी को कुछ नहीं कहना है। अगर प्रशासन हमें नियम कानून सिखाती आज सीख जाना है, आज कोई मतलब नहीं। हम लोग 2 दिन आए सत्याग्रह के लिए, 2 दिन आए हैं अहिंसा के लिए, 2 दिन आए हैं शांति के लिए। इसके बाद अगर सरकार नियम नहीं लेती है तो वचन देते हैं साथियों, और आपसे भी वचन मांगते हैं जो लोग कुंवारा है उनको कुंवारा रहना होगा, जो लोग कुंवारा है उनको कुंवारा रहना होगा, क्योंकि फिर शादी ब्याह कीजिएगा तो घर गृहस्थी बन जाएगा। हम बहुत आंदोलनकारी को देखे हैं, बहुत बड़े आंदोलनकारी को देखे हैं। और 32 का खतियान का बात करने वाला क्या नाम है, बंधु तिर्की चमरा लिंडा आज विधायक बन गए, सब शांत हो गया। इसलिए ख्वाहिश अगर कोई ये सोच रहा है कि हम लोग यहाँ जाके इस आंदोलन का नेतृत्व के विधायक बनेंगे तो विधायक नहीं, हाँ अगर जरूरत पड़ा तो सरकार बनाने का सोचेंगे, लेकिन विधायक यदि सरकार नहीं बनती है यहाँ तो पारसनाथ बनने में देरी नहीं लगेगी, सरकार वहां बनेंगे।
ठीक है, सो भाषा में कहिए। अच्छा, दूर दूर से तो ठीक है, हिंदी बोले, बाकी लोग हिंदी लोग समझ गए। अब थोड़ा सा मैक्सिमम संख्या में लोकल भाषा लोग जिसमें उसी में बात कर लेते हैं। दोनों बोलेंगे, दोनों मिला के बोलेंगे। तो सबसे पहले सोबिन बैसी ना बैसी ने ब्यास ना तलाय बैसले तनी ब्यास ना ब्यास सोबिन बैसी जो अरे वीडियो मिली जातो, कखनो वीडियो मिली जातो, कृष्णो वीडियो मिली जातो। अरे वीडियो चैनल बनाने के माध्यम से मिली जातो। अच्छा जरा तो पूरा वायरल है गाड़ी के ऊपर और एक बात याद रखा, एक दूसरे के सबके सहयोग करना हो। इटा तो मैंने पहला जब कहलो राती है तो कहलो है तो ना भी, लेकिन हाँ शुद्ध रूप से कह दिलो इटा हमने के लिखी कहल है कि भाई सत्याग्रह लगो, सत्य खातिर आग्रह करबो, हत्या पे हमने टिकल है। लेकिन हाँ साथी एकदम स्पष्ट जान ले। अब देख सोचे कि राज लगो हमने के शहादत से, हमने पुरखा के शहादत से, बलिदान से राज बनल हो। मैक्सिमम जितना लोग विधानसभा ढुकल लोग पता नहीं आंदोलन करल कि नहीं, 2-4 बेर करल तो आज करलो तो बापे करलो तो बेटा ही लेना है करलो। तो आंदोलन के मतलब क्यों जानो ना। आज हमने क्या बहाल खून है जन लोग के लगे नाखून नहीं कटाले उगला आज सरकार के चलाई रहा। अरे साफ भाषा में डर की जरूरत है। सुप्रियो भट्टाचार्य कहाँ लगे रही? सुप्रियो भट्टाचार्य कहाँ लगाए? धर्मपत्नी जेपीएससी की जैसे जेपीएससी की कार्यकारी अध्यक्ष बन गए ना। कट पे हमें गर्दन कट पे हमार मांग के सिंदूर रहते हमार माँ बहन बेटी के चूड़ी टूटते चूड़ी सजा टूटते हमारे घर महिला के। और सुप्रियो भट्टाचार्य के बहु बनल जेपीएससी के अध्यक्ष। अब 25 करोड़ का लुटबे कर ले तो कहाँ लगे पूजा सिंघल? झारखंड के बनाए होते साफ भाषा में जान ले। झारखंड के मुख्यमंत्री को कलेजन है लुटे गए। ये मधुकोड़ा फंसल ना, जांच कर सब IAS और IPS फंसल है। मधुकोड़ा भोला भाला आदिवासी लोग अपना बुद्धि न हमें 4000 करोड़ खाई के तो सही कहते देखा दादा राज हमने लगो। शक्ति बाबू कहला थी ना कि एक गोली खाई तो एक पीढ़ी गोली खाएगी। शक्ति बाबू का कहना था कि एक पीढ़ी गोली खाएगी, दूसर का पीढ़ी संघर्ष करेगी, तब तीसर का पीढ़िया राज करेगी। और गोली तो शक्ति बाबू खुदे खाए हैं भाई। शक्ति बाबू बोले ना कि गोली खाना होगा, अरे गोली तो शक्ति बाबू खुदे खाए हैं। यानी जो लोग बोले हैं पहले वो लोग उसको अनुपालन भी किए, लेकिन नेता लोग बोलता है लेकिन करता नहीं। तो इसीलिए शक्ति बाबू बोले थे गोली खाने, वो स्वयं गोली खाए हैं। अगर हम लोग बोले हैं कि राज्य का निर्माण करना है और इसमें अगर बलिदान देना है तो पहला बलिदान इस भीड़ से होना चाहिए। तो ये हम लोग दूसरा पीढ़ी है, इटा हमने दूसर का पीढ़ी लगा। पहला पीढ़ी गोली खाई चुका लो, गोली खाई के अलग झारखंड राज दे दिला हो। इटा हमने का दूसर का पीढ़ी लगो, इटा के संघर्ष करे और इटा जो हमने कर ले संघर्षे लगो। कहाँ बैरिकेडिंग लगलो, कहाँ बैरिकेडिंग लगा, कहाँ चेकिंग हुआ, कहाँ पुलिस रोका। उसके बावजूद अब रात को पैदल चलते कोई 20 किलोमीटर कोई 25 किलोमीटर तक यहाँ आया और 3 दिन यही रहेगा। तो ये संघर्ष ही हम लोग कर रहे हैं। हम लोग दूसरा पीढ़ी है और हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। अब प्रश्न रहा अगर हमारी संघर्ष में एक तनी भी अगर ढील भेतो, एक तनी भी अगर चूक भेतो तो हमने तीसर का पीढ़ी राज न कर तो बल्कि गुलाम बनी। अगर हमने संघर्ष में हल्का सा भी चूक भाई गलो तो तीसरा पीढ़ी गुलाम बनी। तो याद रखे अगर हमने संघर्ष कर रहे हैं तो निश्चय ही तीसरा पीढ़ी राज कर। और दुनिया के इतिहास रहे मांगले लोग के सट के ना तो मांगले लोग भीख नहीं दे, भीख मांगा देखो आग देखो तब जाके लोग भीख मिला है। इतना बड़ा अधिकार के तो बात करे हैं, आसानी से मिलतो उतना तो छोड़। विधानसभा जन जमीनवा में पूछी ना अगर जमीन लगे वो लोग कोई अभी पता नहीं खेतों रोपे पा रहे।
विधानसभा जिनकी जमीन में बना है आज वे लोग बेघर है, एचईसी जिनकी जमीन बना है आज वे लोग बेघर है। तो इसलिए भैया ये लड़ाई निर्णायक है। इस लड़ाई के लिए आपको बहुत बड़ा बलिदान देना होगा। बस इतना जानिए कि हमारा बलिदान हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य तय करे, इसलिए हमें बलिदान के लिए तत्पर रहना होगा। और आज एक बात निश्चय जान लीजिए, आज एक बात निश्चय जान लीजिए, आज सभी लोग बड़ा तारीख है। देखिए हमारे बीच हमारी दीदी आई हैं, कितना दुख की बात है कि इनके मैंने जमीन विवाद में इनके पति का हत्या कर दिया जाता है, सरकार इंसाफ नहीं दे पाती। तो हम लोग इस मंच के माध्यम से, हम लोग जितने लोग हैं आपके साथ हम लोग हैं, और आपके इस मुद्दे को हम लोग निश्चय सरकार के समक्ष रखेंगे। हमने अपना जो लेटर हुआ है संज्ञान में देने के लिए उसमें राजभवन की तमाम मुद्दों का जिक्र किया गया, साथ ही यह भी जिक्र किया गया कि जो लोग धरने में बैठे हैं, इस राज्य में कहीं बैठे हैं, उस पर समीक्षा करें। तो इसलिए आज जो हमारा 2 दिवसीय कार्यक्रम है यह मूलतः संवैधानिक एक सत्याग्रह के तर्ज पर ही आंदोलन है। जब इससे बात नहीं बनेगी तो स्पष्ट युवाओं की भीड़ बता रही कि अगला दिशा निर्देश और निर्णय क्या होगा, ये किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, युवाओं की भीड़ बता रही है। तो इसलिए मान के चलिए आपके पास अभी आज के सत्याग्रह के बाद अगला जो विधानसभा होगा 2 महीने 3 महीने का समय होगा, तब तक आप जाइए और खुद को तैयार कीजिए, एक भीषण युद्ध के लिए, भीषण आंदोलन के लिए तैयार कीजिए। इससे भी बड़ा भीषण आंदोलन होगा। और एकदम खुले मन से, अगर गवर्नमेंट नहीं झुकती है, अगर गवर्नमेंट नियम नहीं बनाती है, तो फिर हमने स्पष्ट कहा कि अगली सरकार पराशक्ति पहाड़ में बनेगी और उसका जिम्मेवार गवर्नमेंट का होगा। और उसके लिए आज जैसे ही हमारा 2 दिवसीय कार्यक्रम ये समाप्त होगा, हम लोग रणनीति तैयार करेंगे कि अगला रणनीति क्या होगा। अगर तय होगी आर्थिक नाकाबंदी तो आर्थिक नाकाबंदी के लिए जाएंगे, और अगर जरूरत पड़ा जो भी स्तर से गवर्नमेंट को झुकाने के लिए जो भी निर्णय लेना पड़ा, जो भी हमें लगेगा उचित, और ऐसे भी उचित अनुचित कहा जाता है ना कि मरता क्या नहीं करता, उस सिचुएशन में उचित और अनुचित कुछ नहीं होता है। उस समय हम लोग वही करेंगे जो हम लोग को बुझाएगा। आज तो खैर हम लोग 6 महीना से सरकार को तो खोरी खट्टी सुनाए रहे हैं, लेकिन आज रांची का पेपर पढ़ रहे थे, देखे कि सेकंड पेज में विपक्ष का लोग बड़ा डांस कर रहा है, खचली उचली लेके बोल रहा है किसान के बारे में। अरे खतियान के बारे में तो मुंह सबके चुप है, खतियान के मामले में सबके मुंह चुप है, अब किसान के बात कर इतनी मूर्ख सबके बताओ, वो किसान दिन खतियाने ना घंटा कहाँ की करती। आज पहला फोटो देख रहे हमने के उधर के विधायक लगो लोग टाइगर कहते हैं। हम खलियार तो जखन बीजेपी में डाले तखन सही में टाइगर हले, लेकिन बीजेपी अच्छा टाइगर के मैंने गला में पट्टा बांध दे। नहीं रिस्पेक्ट हमें माना लिया, जखन छोटा वाली टाइगर नाम के सब विधायक के माना लिया। हमने अगर फेसबुक आईडी बना ली तो पीछे में कवर में जरूर अपनी फोटो रख दे। महीना में 2 महीना में जरूर एक दिन अपने स्टेटस रखा वाली छोटा गरी 4-5 साल पहले कि माना लिख चल भाई रियल टाइगर लगे। लेकिन जो खतियान के बात नहीं करते, जो नियोजन हमने हित में बात नहीं करता है, और यहाँ कोई महत्व नहीं रख जाए। तो सबसे पहले ये सब तर्क देते कि नहीं झारखंड में मांग रहा 1932 के हथियार, जितना भी यहाँ युवा साथी सब हैं, जितने भी यहाँ युवा साथी हैं, सबसे पहले उन सबों को 1932 का हथियार उसकी मांग क्यों रह रही है इसको समझना ही होगा। और हम चाहेंगे कि हमारे अगर दुग्गा से राजेश दाए है तो सामने चेहरा दिखाएंगे, और बाकी ऐसे सबको हम लिस्ट आपको बोले कि कागज को फॉरवर्ड कर दीजिए वो पेन और पेपर के साथ, और स्वयं जो लोग संबोधन करेंगे, क्योंकि संबोधन अभी 3 दिन करना है, सबको बारी बारी से संबोधन का मौका मिलेगा। लेकिन हम राजेश दा का नाम इसलिए लिए हैं कि वो थोड़ा सा जमीनी बारी में कड़चल सर्वे, रीजनल सर्वे हमसे भी अच्छा जानते हैं, इसलिए अगर वो आए हैं तो अपना चेहरा एक थोड़ा दिखाएंगे। आओ देख लो हमारे कल बात रखो, ये जल्दी मत आओ, 2-3 मिनट, एक दिन 10 घंटा दे तो 10 मिनट हमारा खत्म करके हो जाए, खाली देखा को आए कि नहीं।
तो सबसे पहले जितना भी जानी आयला कोल्हान के साथी थोड़ा सा मैंने हिंदी चाहते हैं ना तो ठीक है, हम दोनों मिला के ही कहेंगे। जितना भी संगी साथी, जितना हमारे काका जेठा सब आयला, हमारे माए मौसी सब आयला, और जितना नया साथी जितने लोग आए हैं, सबसे पहले जानना होगा कि भाई 1900 का खतियान, जो 32 खतियान की बात हो रही है, इसमें लोग तरह तरह का प्रश्न करते हैं। ये खतियान जो है वो अंग्रेजों के काल का है, क्योंकि 32 भारत गुलाम था। लोग ये तर्क देते हैं ना, और यही अड़चन डालने का काम करते हैं। उसके बाद बहुत सारे लोग ये तर्क देते हैं कि कहीं 64 है। देखिए साथियों, अगर आपकी मंशा है नियम बनाने की तो 4 प्रकार से नियम बनता है, और नहीं अगर मनसा है तो 1 प्रकार से भी नहीं बनेगा। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। यहाँ हमारे बहुत सारे साथी हैं जिनका साथी लोग सीआरपीएफ में हुए होंगे। अगर यहाँ भी हमारे कुछ बीएसएफ सीआरपीएफ के जवान है, उनसे पूछ लीजिएगा जाके। यहाँ जो हमारे भाई लोग दिख रहे हैं बीएसएफ या जो भी अधिकारी, इनसे पूछिएगा, एक ही टाइम में एगो नौकरी मिलता है, एक दिन उसका ज्वाइनिंग होता है, एक ही टाइम उसका पेमेंट आता है, लेकिन पेमेंट अलग अलग होता है। एक ही नौकरी का पेमेंट अलग अलग होता है। तो फिर भाई अलग जिला में अगर अलग मामला है तो क्यों नहीं हो सकता है? 64 वाला को 64 दीजिए, 32 वाला को 32 दीजिए, बात खत्म कीजिए। एक ही को नौकरी है। देखिए पीछे हमारे दादा लोग भी हैं, उनसे पूछ लीजिए जाके, एक ही को नौकरी है लेकिन पेमेंट अलग अलग है। धनबाद के पेमेंट अलग हो, बोकारो के पेमेंट अलग हो, हजारीबाग के पेमेंट अलग हो। एक ही नौकरियां में जब पेमेंट अलग अलग भाई सकल है, एक ही दिन में वो नौकरी किया है, पेमेंट अलग अलग हो सकता है। तो भाई अगर 32 वाला 32 और 64 वाला 64 और जकाट ने कुछ न खाए, ग्राम सभा है ना यार, 10 को लगे लिख के देते हमारे लगे। नियम अगर बनाने जाइएगा तो बहुत शॉर्ट में नियम बनता है, और नहीं बनाने जाएगा तो बहुत उलटफेर होता है। अब प्रश्न होता है, ये बात हम इसलिए रख रहे हैं, ये बात तो आप लोग सभी जानते हैं, लेकिन कहावत है ना कि पेट में तो मुँह में आओ। अरे भाई मुँह से आने हैं तो तबे तो लड़बी। लोग ये दलील देते हैं कि 1932 का खतियान चूंकि अंग्रेजों के काल का है, इसीलिए इस पर विचार नहीं किया जा सकता है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि भाई ये 32 का खतियान, ये अंग्रेज टाइम, ये नीति नियम, ये संविधान, ये सब सिर्फ झारखंड के लिए है कि अन्य राज्य के लिए है? अगर है तो भाई जितना भी धारा है, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, ताजीरात हिंद 153 रहे, 307 रहे, 302 रहे, चाहे 376 रहे, जितना चाहे 510 रहे, ये धारा कब का है? 1860 का है। ये धारा 1860 का है। इस देश में 1860 का कानून चल सकता है, लेकिन 1932 नहीं चल सकता। ये कौन दोहरी नीति है भाई? इस देश में 1860 का कानून चलेगा। आईपीसी की धारा चलतो यहाँ, आईपीसी की तमाम धाराएं 1860 कानून की है, वो चलेंगी, लेकिन 32 नहीं चलेगा। काहे भाई? अरे उतना तो छोड़िए, उतना छोड़िए, जो वकील लोग काला कोट पहना है ना, अरे सरवा ये अंग्रेज का देन है। आप काला कोट उतार नहीं पाए, ये लोग हमको नियम कानून सिखाने चला है। आप अपना काला कोट पहले उतारिए, ये अंग्रेजों का कोट है। आप हिंदुस्तानी कोट चाहिए तब आप बताइएगा कि हिंदुस्तान क्या है। अंग्रेजों का काला कोट उखाड़ने का कैपेसिटी नहीं है, और ये लोग बात करते हैं 1932 सही नहीं है। यानी साफ शब्दों में कहा जाए, हालांकि यहाँ बहुत सारे अनुभवी लोग हैं, हमारी महिलाएं भी हैं, लेकिन भाई ये शब्द ना चाहते भी हमको कहना पड़ रहा है कि आप करें तो रास लीला, हम करें तो करैक्टर ढीला। सर्वा बिहार में चलते 1932 के खतियान, झारखंड में नहीं चलते। यहाँ मोटा मोटी तो नया लड़का सब बैठा है, लेकिन बहुत सारा हमार काका जेठा मौसा फूफा सब भी आये है। ओखनी आप लोग थोड़ा बताइएगा कि यदि भाई भाई में जमीन का बंटवारा होता है तो क्या बदलता है? रकवा बदलता है ना। रकवा यानी जमीन का डिसमिल चाहे एकड़, रकवा ही बदलता है ना। जितने हमारे अगर युवा लोग जानते हैं तो अच्छा बात है, और नहीं तो जितने यहाँ पुराने लोग हैं जो जमीन का नियम जानते हैं वे लोग बताएंगे। यदि जमीन का बंटवारा होता है भाई भाई में तो क्या बदलता है? रकवा। बड़ा भाई को 4 डिसमिल तो छोटा भाई को 4 डिसमिल। प्लॉट नंबर बदलता है क्या? प्लॉट नंबर बदलता है क्या? अरे सरवा तो 1932 जब बिहार के तो झारखंड के कहे ना रे, एक प्लॉटवा लगे ना, प्लॉट वही है ना भैया, प्लॉट वही है, प्लॉट नहीं बदलता है। डिसमिल बदलता है, एकड़ बदलता है, बंटवारा बदलता है कि आपको पूरब में मिला, आपको पश्चिम में मिला। ये प्लॉट नंबर खाता नंबर नहीं बदलता है। तो जब बिहार के पास 1932 है तो हमको कहे नहीं।
उतना नहीं, दो चार को गोड्डा का पेपर भी राजस्थान लाई कहलू अपन टाइम देखे तो वहां स्पष्ट लिखा है गोड्डा का जो जाति आवासीय है कि आपका ये जाति आवासीय 1932 के खतियान के आधार पर तय किया गया है। यानी जब हम बिहार में थे तब 1932 चलता था। देखिए भाई, हम यहाँ से स्वीकार करते हैं क्या हम लोग बंगाल में भी थे, हम लोग बिहार में भी थे, लेकिन जब बंगाल में थे बंगाली नहीं थे और बिहार में तो उसमें बिहारी नहीं थे, ये मत सोचिएगा। हमारा कल्चर सदियों से अलग है। हाँ, हम ये स्वीकार करते हैं कि भारतीय संवैधानिक अनुसार से कानून की दृष्टि से हम बिहार का हिस्सा रहे हैं, अंग्रेजों के समय हम बंगाल का हिस्सा रहे हैं, लेकिन हमारी पहचान सदियों से अलग रही है। हमारी पहचान, हमारे तौर तरीके ये सदियों से अलग रहे, इस बात को जानना होगा। तो जब हम बिहार में थे, जब झारखंड राज्य बिहार का हिस्सा था, उस समय 1932 मान्य था, उस समय 1932 मान्य था, लेकिन जब झारखंड अलग होता है तो 1932 अड़चन आने लगती। क्यों भाई? उसके बाद जो नियम बना है शायद 1982 का है ना, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था 1982 में 85। अब एक बात बताओ, अब लोग कह रहे कि नहीं 1985 में जो लोग नहीं आए ओकरा झारखंडी मान ले, उनको झारखंडी गिना जाए। मैंने हमको समझ में नहीं आता है कि यहाँ जो वकील की टीम थी, यहाँ जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, उन्होंने इस सरकार पे सवाल क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने क्या कहा कि जो लोग 1930 से यहाँ रह रहे हैं, इसका मतलब कहीं और भी रह रहे हैं। उसी में लॉजिक है कि जो लोग 1930 से यहाँ रह रहे हैं उनको झारखंड का डोमिसाइल क्लियर किया जाए, इसका मतलब ये कहीं और भी रहे। तो 2 राज्य में डोमिसाइल कैसे थी? 2 राज्य में डोमिसाइल कैसे? सरकार कटघरे में होनी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्ववर्ती सरकार थी, ये सरकार कटघरे में होनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं हमारे लोग खामोश हैं, सब अपने अपने रोजी रोजगार की चिंता में व्यस्त हैं। अगर जरा सा भी किसी ने इंटरेस्ट लिया होता तो पहला प्रश्न रघुवर की टीम के सामने खड़ा होता कि 85 अब कैसे निर्धारण करेंगे, 85 अब कैसे निर्धारण करेंगे? क्योंकि आप खुद कह रहे हैं जो लोग 30 वर्षों से, आप ये नहीं कह रहे हैं कि जो 30 वर्षों से यहीं के हो गए हैं, जिनका उसके राज्य से वास्ता नहीं है। ये कहां लिखा है? आपका दिखाइए तो। आपने जो डोमिसाइल क्लियर किया है 1985 को लेकर, उसमें कहीं लिखा है कि जो लोग 1985 से यहीं के होके रह गए हैं, एक लाइन लिखा है कि जिनका यहाँ के बाद कहीं और वास्ता नहीं रहा, उनको, ऐसा लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। इसका मतलब पहला संवैधानिक उलटफेर, उल्लंघन तो सरकार ने किया है, क्योंकि संवैधानिक दृष्टि से एक व्यक्ति एक ही राज्य में डोमिसाइल रख सकता है। तो ठीक है, 1985 नहीं 2000 को माना जाए ना, लेकिन अब खतियान को लेके आइए और उस खतियान में यह भी लिखना होगा कि उसका संबंध पूर्वजों से हो। लेकिन ये देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, नया खतियान बनना यानी कहीं ना कहीं जो आपका पूर्वजों का खतियान है उसके नाम से अगर आपके सामने हस्तांतरण होता है तो कहीं ना कहीं पुरानी चीजें भी छूट जाती है। तो इसलिए ये 85, 86, 88, 82 कुछ नहीं होगा। 1860 का कानून चल रहा है, 1935 का बनाया संविधान चल रहा है, 1932 भी चलना चाहिए। अब इन लोग नियोजन नीति बनाता है, ये लोग नियोजन नीति बनाते हैं भाई, कि जो यहाँ से 10वां 12वां पास किए हैं, जो लोग यहाँ 10वां 12वां पास किए हैं, वो लोग नौकरियों में यहाँ फॉर्म भरेंगे। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग में बहुत सारे लोग हैं जो मामा घर में रहे होंगे, मौसी घर में रहे होंगे, फूफा घर में रहे होंगे, वहां से मैट्रिक पास किए हैं। अरे जब मेरा अपना मामा मौसा फूफा हमको मैट्रिक पास करने के बाद वहां अधिकार नहीं दिया, तो जर्मनी का आदमी 10वां पास करके यहाँ अधिकार मांग रहा है। मैंने कितना बेशर्म का नियम और कितना बेशर्म की ये सरकार है, जिनको समझ में नहीं आता है कि नीति क्या होता है। 10th 12th, अरे 10वां क्लास तो कोई 2023 में ही पास करेगा, क्या वो झारखंडी? यहाँ जर्मनी के अधिकारी रहते हैं, जर्मनी का बच्चा लोग यहाँ पढ़ा है, 2-4 को सुनने में आया है, तो क्या वे लोग झारखंडी? तो इसलिए ना 1985 जो रघुवर की चले सरकार में थी 1985, यानी साफ शब्दों में कहा जाए जो दोनों गवर्नमेंट, इससे पहले की जो सरकार थी और अभी जो सरकार है, दोनों की पॉलिसी नहीं चलेगी, दोनों की पॉलिसी नहीं चलेगी। इसलिए इस बात को भी याद रखिए।
कि लड़ाई हमारी सभी सरकारों से है। लड़ते लड़ते हम लोग को किसी को फायदा यहाँ नहीं देना है। जरूरत पड़ा तो जिस प्रकार होल विद्रोह हुआ था, जिस प्रकार चुहाड़ विद्रोह हुआ था, बहने वाली नदियों को फिर से लाल कर देंगे। लेकिन अगर कोई सोच रहा है कि आंदोलन में फायदा हम ले लेंगे तो इस फिराक में नहीं रहिएगा। जो लोग फायदा लेने की सोच रहे हैं ना, और जो लोग ऐसा सोच रहे हैं, पहले तो घसीट के दौड़ा के वही लोग का हिसाब होगा। देखिए नौजवानों, पहले ही बोल दे रहे हैं, अगर हम लोग आक्रामक भी होंगे ना तो हम लोग कुछ चीजों का हिसाब रखेंगे। हमारे इस आक्रामकता में अगर कोई महिला विधायक है तो उस पर हम लोग टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे, ना उसके प्रति हम लोग द्वेष भावना रखेंगे। अगर कोई वृद्ध है जिसकी आयु लगभग 70 के पार कर गई है, उसका भी सम्मान रहेगा। कोई अगर बीमार अवस्था में विधायकी कर रहा है, उसका भी सम्मान रहेगा। बाकी को धर के कुट्टा करेंगे, ताकि लोग ये ना कहे कि चेंगड़ा लोग आंदोलन किया था तो इन लोग नियम कानून कुछ नहीं जानता है। बक्से जाएंगे, महिला विधायक बक्से जाएंगे, उन पर टिक्का टिप्पणी नहीं होगा, उनके प्रति गलत शब्द नहीं निकाला जाएगा, उन पर कोई ट्रोल नहीं किया जाएगा। जो वृद्ध उम्रदराज है उनको बख्शा जाएगा, जो बीमार रहते हैं उनको बख्शा जाएगा। लेकिन जो बोलते हैं कि हम तो बहुत बड़ा दबंग हैं, उनकी दबंगगिरी निकाली जाएगी इस आंदोलन के बाद। इस बात को आप लोग भी ध्यान में रखेंगे साथियों, क्योंकि यह आंदोलन अगर सरकार नहीं मानती है तो इसको विद्रोह का रूप देना ही होगा। ये हमारी मजबूरी कहिए या जरूरत कहिए, ये समय की मांग है। क्योंकि निश्चय ही आने वाली पीढ़ी के पास हमारे कुछ नहीं बचेगा। आने वाली जो जनरेशन है उसके पास कुछ नहीं बचेगा। इतना अतिक्रमण हुआ है कि आने वाले जनरेशन के पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए केवल ये सवाल नियोजन का नहीं है, ये सवाल स्थानीय नीति का नहीं है। हर तरह से झारखंड की व्यवस्था को चौपट किया जा रहा है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की भाषा, यहाँ की परंपरा, हर तरह से झारखंड की व्यवस्था को लचर बनाने का काम किया जा रहा है। उदाहरण देखिए, उदाहरण आप देखिएगा, नवंबर महीना में आपका यहाँ बरत घुटा होगा, कहीं सोहराय होगा, कहीं बांधना होगा, उसको पेपर का बीच में जगह मिलता है और बोरो परब से को पहले मिलता है। ठीक है, वो आस्था का विषय हम नहीं मना कर रहे हैं, लेकिन हमारे राज्य का नहीं था, इसको भी स्वीकारना होगा। आप अच्छा कहें या बुरा कहें, मानते हैं आस्था का विषय है, लेकिन जो सच्चाई है उसे स्वीकार करना होगा कि किस प्रकार से चाहे जो भी हो। अरे 4-5 मैंने हमारा विधायक छोड़ के बाकी हर जगह माने बाहरी ब्यूरोक्रेसी यहाँ भी है, हर जगह। तो भाई ये राज्य क्यों बना है? इससे अच्छा होता ये अंग्रेजों के अधीन होता, इससे अच्छा होता ये अंग्रेजों के अधीन होता। क्योंकि अंग्रेजों ने भला किया था कि 1837 में कोल्हान में विल्किंसन रूल लागू किया था, 1908 में सीएनटी लगाया था, और सीएनटी का पहला लाइन यही कहता है कि सीएनटी कानून बनाने का मकसद है बाहरी अतिक्रमण को यहाँ के लोगों को जमीन कब्जा करने से रोकना। सीएनटी बनने का पहला लाइन यही लिखता है कि बाहरी लोग, क्योंकि झारखंड के लोग भोले भाले हैं, ये थोड़ा कम पढ़े लिखे लोग हैं, इनकी जमीनों को कोई छीन ना ले, इसलिए रोकना पहला मकसद था। तो क्या युवाओं, आप तैयार है ना अपनी माटी, अपनी भाषा बचाने के लिए? आओ तो जोश, अरे जोश है ना, इस जोश को प्रकार रखिएगा। और फिर रिपीट कर वो, कुंवारा सब कुंवारा रहिए। ना भाई, अगर लड़ना हो तो ब्याह शादी ना है। राहुल है उधर जा, हजारीबाग से उधर जा, सुनिए कर देखा देखी चला है, मरते बंद कर, और ना तो आंदोलन मत आओ। जितेंद्र दा तो उधर बैचलर एक टीम है, जितेंद्र दा संगत कह दी बड़ी देखा से ना चल है। आंदोलन में आना हो, जगह भय गला तो शुभकामना हो, लेकिन जगह ना भला भाई बैचलर रहे तो इटा मजाक नहीं लगो, इटा मजाक ना सोचिए, इटा मजाक ना सोचिए कि जरा मैंने टाइगर मैंने भाषण दिया खातिर लोग के इम्प्रेस करे खातिर कह दो। इटा सच्चाई लगो, ये पीढ़ी के संघर्ष करे तो, और घरे अगर पत्नी हो तो संघर्ष ना है तो यार इटा माने है तो। अरे अर्धांगिनी तो अर्धांगिनी बन जी तो भाई, तो आधा समय दिया तो आधा पैसा दिया तो, मोबाइल में अगर 6 घंटा बात कर 3 घंटा ओकरे से बात करे तो कैसे बेटो? अब कोकरो बेटी आनबी तो कोई आनबी नियम से आनबी ना भाई, तो सही खातिर निवेदन करबो कुंदन दा, ऐसे भी पार भरल कोई दिक्कत ना है।
हमने एगो अलग किताब लिखा है और में खाली बैचलर सबके जिक्र है, बाकी ऐसा नहीं। अब देख बार बार अगर बैचलर के नाम ले जाएगा मतलब जितना हमारे काकू दादा बड़ा भाई अपने रागिया ना हमने तोड़ने के खातिर लड़ाई हो। तो और जो छोटे गिदरवा अभी ब्याह शादी पहले तो एक बच्चा बाद गिदर रहता कि ना तो पढ़तो कि नहीं तो पढ़ल बाद पता चलतो कि 10वां 12वां पास करे वाला नौकरी करतो तो तोरे गिदरवा खातिर लड़े दादा तो जाने रागी है कि जरा हम खाली कुंवारा आगे लगा कह रहा लो हमने कुंवारा है खातिर है खो जाओ ताकि तोर शादीशुदा जीवन सुखमय बितो। तो इसलिए साथियों सभी से सीधा निवेदन रहतो कि जितना झान यहाँ आयल है अभी बहुत जन अटो बहुत जन रास्ता में हो काल हो एक घर गेल बाद 10 गो 20 गो करके प्लानिंग कर रणनीति बनाओ। अगर गवर्नमेंट झुकतो नीति बनो तो ठीक और है सत्र में बोलना चाहे और ना तो जो अगला सत्र बताए और में थोड़ा सा शांति के स्वरूप के बदलल जीते। दादा तैयार तो हैं क्या कि देख ज्यादा कुछ है तो चाहे नहीं तो पहला बात तो केस मुकदमा खूबे है तो जब केस मुकदमा है तो घरे गाड़ी खूबे सुन में है सको लोग घरे बाहर कर दे तो एगो कोर्ट से सर्टिफिकेट जब बार बार है अंगदा जाओ जब कोर्ट से बार बार तोर घर चिट्ठी जीतो तो फाइनल है घर के लोगों को कोर्ट के कागज लेते तो एकरा में जमीन जायदाद से बेदखल कर लियो। यह सिचुएशन है तो जितेंद्र ये सिचुएशन भी आगे पारी तो भाई अपन अपन ठिकाना देखेला ऐसे शुरू कर दा कि घरे अगर ठिकाना ना मिलतो तो कहाँ ठिकाना मिले पारी। ठीक है क्योंकि देख एकदम सीरियसली कह रहा है क्योंकि एक से पहले हमने बहुत 4 घंटा तक भाषण दिला है लेकिन हर नियम अनुच्छेद धारा लोग के 4 घंटा सुन लाए लेकिन आज कुछ नया हटे कहबो कि आज वास्तव में हमने जितना आयल है फैस के सोचे है तो कि अगला रणनीति की बनते अगर गवर्नमेंट ना अगर हमने नियम बनवा तो क्या कि देखिए रहा है गवर्नमेंट के ऐसा स्थिति है ना कि बीजेपी के साथ भी सरकार बनाए सकते ऐसा स्थिति हो यानी साफ शब्दों में कहल जाए तो एखने के अपन सत्ता खातिर कुछ भी कर सकला हो अपन सत्ता खातिर एखने कुछ भी कर सकला हो। और एक समय रहा लेना कि मने अजात शत्रु पितृ हत्या माने पितृहंता यानी बाप के मार के शासन करे वाला औरंगजेब पितृहंता यानी बाप के मार के शासन करे वाला तो एखनियो बाप भाई इगला के ना चिंतो भाई सत्ता का गुण इतिहास तो हटे कहो हमने इतिहास पढ़ल लिखल किधर लगा इतिहास यही कहता है कि लोगों ने सत्ता के लिए अपने पिता का हत्या किया है तो ये लोग झारखंड की जनता के अधिकार की हत्या नहीं करेंगे कहना मुश्किल। इसलिए साथियों जो लोग आए हैं अपने अंदर के जो डर है उसको निकालना होगा। अरे डर किस बात का भाई डर लगता है क्या? अरे नौजवान लोग को डर लगता है क्या? अरे भाई नौजवान लोग कहाँ से डरने लगा? ये लोग रात को शमशान घाट चल जाता है नौजवान है नहीं डर नहीं। मेरा 2-3 को दोस्त बोल रहा था कि भते ना पहचान गले रे डायरेक्ट ना हो ये दुनिया में केवल मसीहा बन के ना है केव नहीं रहता है। ये सूरज देखे ना आसमान में चमको अरे ये एक दिन खत्म हो जाते ये सूरज आज लगभग माने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कितना आयु भाई 56 और हमने 5.6 मिलियन कुछ रहा है तो शायद 56 बह जाए। अच्छा जितने हैं 55 है 56 है XYZ मान ले तो जब अरब साल पुराना सूरज एक दिन खत्म भाई के मेटिया मेट भाई जाता है ये धरती 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर अच्छा सूरज का 6 ट्रिलियन वर्ग किलोमीटर जब हमने सभा में आया 2-4 को GS भी याद कराए दे 6 ट्रिलियन वर्ग किलोमीटर में फैलल सूरज एक दिन नष्ट हो जाता है। 6 ट्रिलियन हमने कॉपी में हटतो ने इतना जीरो है यानी इतना बड़ा सूरज खत्म हो सकल है हमने धरती जकर 510 मिलियन के लगो 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर इतना बड़ा बड़ा चीज दुनिया में जाए अपने नष्ट हो जाता है तो हमें और क्या लगे हमें और कोई विशेष लगे कि नहीं ना यह ब्रह्मांड के कण से बनल है तो अपन अंदर के डर त्यागा निश्चय यहाँ जितना जाने ला अपने डरपोक नहीं लगा कि कितना पुलिस कितना फोर्स अगर बैरिकेडिंग पार कर गया तो निश्चय यहाँ डरे वाला ना है कि गिदरवा गला
ना ना ये बहुत पढ़ा लिखल के कहाँ घर ला रे अगर आवाज टन टन हो यानी बाबू तोरो कुमारा रहे तो एक बार घरे माए से अभी सांझे 2 दिन ही रह अगर फोन करे पूछ लिए कि माए आए तो गेलियो सभी ना वालो सही खाते जय झारखंड करके लेकिन आयल बाद अखनी अलगे पढ़वो हो हमें तो सोचले कि किताब कॉपी कुछ पढ़ाए तो हमें 5वां छठा किधर लगियो लेकिन अखनी को ब्याह शादी ना करे तो अगर माए की पूछ लियो तो देखा सभा बहुत चलता है हम निवेदन करे चाहबे राजेश दा थोड़ा सा आके कि भाई आज सर्वे सेटलमेंट खतियान 1932 कटल सर्वे जरूरी क्यों है थोड़ा समझाएंगे राजेश दा अपना बात को रखेंगे अगर बाद हमारे मोतीदा है और बढ़िया बढ़िया वक्त